स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RSC एजुकेशन पॉइंट पे। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 की। पिछली वीडियो में हमने बात की थी एक्सरसाइज 6.1 की और 6.2 की, और वहाँ हमने यह भी देखा था कि त्रिभुज कब समरूप होते हैं। तो आज हम उससे आगे की बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि त्रिभुज समरूप कब कब होते हैं। पहली बात, यदि हमें दो त्रिभुज दिए गए हैं, पहला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज, यानी ए बी और सी और डी ई और एफ। यदि मैं कहूँ इसका कोण ए बराबर है कोण डी के, कोण बी बराबर है कोण ई के, कोण सी बराबर है कोण एफ के, तो यहाँ कोण बराबर हो जाएंगे। तो त्रिभुज की जो कंडीशन बनेगी वो है ए, यानी एंगल एंगल एंगल। यदि दो त्रिभुजों में उनके संगत कोण बराबर हो जाएं तो क्या होगा? त्रिभुज समरूप होंगे। तो हम लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ के। अब दूसरी कंडीशन, यदि इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपातिक हों, यानी ए बी अपॉन डी ई बराबर हो बी सी अपॉन ई एफ और बराबर हो ए सी अपॉन डी एफ, यानी इनके अनुपात बराबर हो, तब भी त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। और इस कंडीशन को हम बोल देंगे एस एस एस, यानी साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा। अब तीसरी कंडीशन है, मान लिया ये दो भुजाएं ए बी और बी सी और इधर डी ई और ई एफ, इन दोनों में अनुपात बराबर हो और इनका जो संगत कोण है, कोण बी और कोण ई, ये दोनों बराबर हों, तब भी त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। उस कंडीशन को हम क्या बोल देंगे? साइड एंगल साइड। अब पहले क्वेश्चन में हमें दिया है, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्म में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। हमें पहला जो त्रिभुज दिया गया है वे कुछ इस तरह से है, ए बी सी पी क्यू आर। तो यहाँ एंगल हमें दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ हमें ज्ञात करना है कि त्रिभुज समरूप है या नहीं है। हम देख लेंगे कोण 60, तो यहाँ भी 60 है, यहाँ 80 है, तो यहाँ भी 80 है, यहाँ 40 है, तो यहाँ भी 40 है। तो समकोणिक त्रिभुज है, यानी इसके संगत कोण क्या है? बराबर है। इसका मतलब कंडीशन जो लगी एंगल एंगल एंगल, इस हिसाब से त्रिभुज क्या रहे? त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर के। सेकंड दिया है, यहाँ हमें चेक करना है कि ये त्रिभुज समरूप है या नहीं है। तो हम यहाँ देख लेंगे, हमने भुजा ली ए बी, यहाँ कितना है? 2 और क्यू आर पे कितना है? 4। तो हम ए बी बटे क्यू आर लिख देंगे तो हमें मिल जाता है 2/4, यानी 1/2। अब यहाँ 2.5 है और यहाँ क्या है? 5 है, तो हम लिख देंगे बी सी अपॉन पी आर। तो यहाँ हमें मिल जाता है 2.5/5, इससे डिवाइड दूँ तो 1/2। इसके बाद ए सी अपॉन पी क्यू, यहाँ ए सी की वैल्यू है 3 और पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 6। तो यहाँ भी हमें क्या मिल जाता है? 1/2। तो इनका अनुपात क्या है? बराबर है। हम लिख देंगे ए बी बटे क्यू आर बराबर होगा बी सी बटे पी आर के, और बराबर है ए सी बटे पी क्यू के। तो यहाँ में जो कंडीशन मिली है वो है साइड साइड साइड, यानी भुजा भुजा भुजा। इनकी भुजाएं क्या है? समानुपाती हैं। इसका मतलब त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर के। क्वेश्चन नंबर 3 में हम भुजाओं का अनुपात देख लेंगे बराबर है या नहीं है। तो ml अपॉन DEM करेंगे, हमें मिल जाता है 2.7/4
और हम MP/EF करेंगे तो हमें मिल जाता है 2/5 और LP/DF हम करेंगे तो हमें मिल जाता है 3/6 यानी 1/2। तो सभी अनुपात क्या हैं, अलग अलग हैं, तो हम इसको लिख देंगे यह है त्रिभुज समरूप नहीं है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ भी हम देख लेंगे कोण हमें दिया गया है, यहाँ भी 70 है और यहाँ भी 70 है। तो हमें भुजाएं देखनी है जो समान अनुपात में हो। तो मैं यहाँ MN अपॉन अगर मैं करता हूँ क्यों PK तो हमें मिल जाता है 2.5/5 यानी 1/2। और दूसरा हमें मिलता है ML अपॉन QR। ML कितना है 5 अपॉन यहाँ कितना है 10, तो ये भी मिल जाता है 1/2। तो दो भुजाएं क्या हैं, समानुपात में है और उनका संगत कोण क्या है, बराबर है। तो ये जो हमें कंडीशन मिलती है इसको हम बोलते हैं SAS यानी कि साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। इस कारण ये क्या है, दोनों त्रिभुज MNL समरूप होगा त्रिभुज PQR के। अब 2 क्वेश्चन और शेष रह जाते हैं, उन दोनों क्वेश्चनों को ट्राई कर लेना है। हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 है, यहाँ में आकृति दी गई है और त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA के। त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज होगा OBA के। OBA ये दोनों त्रिभुज क्या दिए हमें, समरूप दिए हैं। और हमें ज्ञात करना है कोण DOC, कोण DCO और कोण OAB। ये कोण हमें क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। सबसे पहले हम इस त्रिभुज की बात करते हैं। इस त्रिभुज में क्या होगा, बहिष्कोण है। बहिष्कोण अपने अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। अगर मैं इसको x मान लूं तो जो 125 है इन दोनों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे 70 + x बराबर होगा 125 के। तो x बराबर होगा 125 - 70 और x की जो वैल्यू हमें मिल जाती है वो है 55 डिग्री। यानी कोण DCO हमें मिल जाता है 55 डिग्री। और हमें ज्ञात करना है कोण DOC, ये कोण भी हमें ज्ञात करना है। हम यहाँ देख लेंगे पूरी लाइन है, सरल रेखा है। सरल रेखा कितने की होती है, 180 डिग्री की। तो इसको यदि मैं y मान लूँ तो मुझे मिल जाता है y + 125 बराबर कितने के, 180 डिग्री के। तो y की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो होगा 180 - 125। तो माइनस करने पर भी हमें यहाँ क्या मिल जाता है, 55 डिग्री। तो इन दो कोण के हम मान ज्ञात कर चुके हैं। यानी y को हम क्या लिख लेंगे, कोण DOC, ये भी हमें कितना मिल जाता है, 55 डिग्री। और अगला जो हमें कोण ज्ञात करना है वो है OAB, यानी ये एंगल हमें ज्ञात करना है। अब ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं तो ये दोनों लाइन क्या होंगी, समांतर होंगी। इसका मतलब जो कोण OAB है वो बराबर किसके होगा, x के, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण है। और OAB ज्ञात क्या है, कितना है, 55 डिग्री। आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है समलंब ABCD जिसमें AB समांतर है DC के। सबसे पहले हम एक समलंब बना लेंगे। यहाँ एक समलंब बना लिया और उसको लिख लिया ABC और D। उसने दिया है AB समांतर है DC के, विकर्ण AC और BD O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA/OC बराबर OB/OD। तो हम यहाँ इनके विकर्ण भी खींच लेंगे और ये वाला विकर्ण भी, और विकर्ण एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमें दिया गया है उसको लिखते हैं। दिया है एक समलंब चतुर्भुज ABCD है जिसमें AB
समांतर है DC के और विकर्ण एक दूसरे को O पर काटते हैं। जो दिया है वो हमने यहां लिख लिया है। अब जो सिद्ध करना है उसको लिखते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, OA अपॉन OC बराबर होगा OB अपॉन OD। इसके बाद हम लेते हैं उपपत्ति। उपपत्ति में हम सबसे पहले क्या लेंगे, इन दो त्रिभुजों की बात करेंगे। त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज DOC में, इन दो त्रिभुजों में हमें एक कंडीशन दी गई है, DC समांतर किसके है, AB के, यानी ये दोनों भुजा समांतर है, ये हमें दिया है। दिया है। अब समांतर है तो ये एंगल इसके बराबर होगा, क्योंकि क्या है, एकांतर कोण है। हम यहाँ लिख लेंगे कोण OCD बराबर होगा कोण OAB के। इनको हम क्या लिख लेंगे, एकांतर कोण, एकांतर कोण। इसके बाद ये एंगल बराबर किसके होगा, इसके होगा। कोण ODC बराबर होगा कोण OBA के। ये भी क्या है, एकांतर कोण है। और किन्हीं दो त्रिभुजों के यदि दो कोण बराबर हो जाए तो तीसरा कोण स्वयं बराबर हो जाता है। तो इसको हम लिख लेंगे कोण DOC बराबर होगा कोण AOB के, यानी ये कोण क्या है, स्वयं बराबर हो गया। या फिर इसको हम शीर्षाभिमुख भी कह सकते हैं। अब तीनों कोण त्रिभुज के बराबर हैं तो त्रिभुज दोनों क्या रहे, तो त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज DOC के। और कंडीशन जो लगी वो है AAA, यानी कोण कोण कोण। अब समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे। ये बराबर है इसके, तो इसके सम्मुख भुजा क्या होगी, OA, और इसके सम्मुख भुजा क्या होगी, OC बराबर। अब एंगल ये देखते हैं, इसके सम्मुख भुजा कितनी होगी, OB, और इसके बराबर कोण ये है तो इसके सम्मुख भुजा क्या होगी, OD। और यही क्या करना था, हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 4 है, आकृति 6.36 में क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर क्यू टी अपॉन पी आर तथा कोण 1 बराबर कोण 2 है। दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर है। अब सबसे पहले जो हमें दिया गया है वो हम लिख लेंगे। दिया है हमें दिया है क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर होगा क्यू टी अपॉन पी आर, और दूसरी जो कंडीशन दी है कोण 1 बराबर है कोण 2 के। और हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। जो सिद्ध करना है उसको हम लिख लेंगे त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर के। अब हल करते हैं क्वेश्चन को। उपपत्ति, क्वेश्चन हमें हल करना है और हमें दिया गया है। सबसे पहले जो दिया है हम उसको देख लेंगे। जो भी चीज़ दी गई है वही हमारा क्वेश्चन क्या कराता है, हल कराता है। कोण 1 बराबर कोण 2 हम लिख ले हैं, ये हमें दिया है। अब कोण 1 बराबर कोण 2, तो भुजा होगी पी क्यू बराबर किसके, पी आर के।
किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हों तो उनकी सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। हम यहां लिख लेंगे बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। अब जो कंडीशन हमें दी गई है हम उसको लिख लेंगे, क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर होगा क्यू टी अपॉन पी आर, और पी आर के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, पी क्यू। अब हम देख लेंगे क्यू आर कहाँ है, क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू एस क्यू टी अपॉन पी क्यू, यानी कि क्यू पी या पी क्यू एक ही बात है। और कोण एक क्या है हमारे पास, उभयनिष्ठ है, और कोण एक बराबर है उभयनिष्ठ। तो हम लिख देंगे त्रिभुज क्यू एस पी समरूप होगा त्रिभुज क्यू टी आर के। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। यहाँ जो लिखा हुआ है पी क्यू एस, इसको तीन बिंदु हैं, तीनों को हम कहीं भी लिख सकते हैं, क्यू एस पी, और इधर है टी क्यू आर, हमने लिख दिया क्यू टी आर, तो एक ही बात होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं। हम एक त्रिभुज लिख लेंगे पी क्यू और आर। ये हमारा त्रिभुज है पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब दिया गया है भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु, पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी है। इस प्रकार स्थित है कि कोण P बराबर होगा कोण आर टी एस, यानी यहां भी क्या है, मिला हुआ है कोण आर टी एस, ये बराबर किसके होगा, कोण P के। तो दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यों समरूप त्रिभुज आर टी एस के। तो हम लिख लेंगे जो हमें दिया गया है, दिया है कोण P बराबर होगा कोण आर टी एस के, और जो हमें सिद्ध करना है उसको हम लिख लेंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस। अब इसे हल करते हैं। सबसे पहले देख लेंगे हम सिद्ध क्या करना है, आर पी क्यू, आर पी क्यू पूरा त्रिभुज और आर टी एस छोटा त्रिभुज। हमें कंडीशन क्या दी गई है वो हम लिख लेंगे, कोण P बराबर है कोण आर टी एस के, यानी ये कोण बराबर किसके है, इसके। और इन दो त्रिभुजों में बड़ा त्रिभुज और छोटा त्रिभुज, आर क्या है, कोण आर हमारे पास मिल जाता है उभयनिष्ठ। जब किन्हीं दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हों तो तीसरा कोण स्वयं बराबर हो जाता है, यानी कि कोण पी क्यू आर बराबर होगा कोण टी एस आर। तो ये क्या है, स्वयं बराबर है। अतः त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप। त्रिभुज आर पी क्यू समरूप होगा त्रिभुज आर टी एस के, यानी बड़ा त्रिभुज समरूप है किसके, इस छोटे त्रिभुज के। और कंडीशन हमारे पास जो लगती है वो है ए यानी कि एंगल एंगल एंगल, इसको हम कोण 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 भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है आकृति 6.37 में, यदि त्रिभुज ए बी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के। जो दिया है उसको हम लिख लेंगे, दिया है दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी के। तो दर्शाना है यानी सिद्ध करना है, उसको हम लिख लेंगे सिद्ध
करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी के। हल करते हैं इसको हम। दो त्रिभुज हमें सर्वांग सम दिए गए हैं, और सर्वांग सम त्रिभुज क्या होते हैं, जिनका प्रत्येक अवयव क्या होता है, बराबर होता है। हम सबसे पहले जो दिया है उसके बारे में बात करेंगे। त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के। ये हमें क्या किया है, दिया है यानी त्रिभुज ए बी ई, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, बराबर होगा ए सी डी। ये दो त्रिभुज, एक यहां से लेकर गए हम ये, और दूसरा है ये, इन दोनों को क्या दिया है, बराबर दिया है। तो इनके संगत भाग भी क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे AD बराबर होगा AE के, सर्वांग सम त्रिभुज है तो इनके संगत भाग क्या होंगे, बराबर होंगे। AB बराबर किसके होगा, AC के। क्यों होंगे, क्योंकि ये क्या है, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AD बटे AB बराबर किसके होगा, AE बटे AC। अब यहाँ इनके इन भुजाओं के AD बटे AB और AE बटे AC संगत अनुपात क्या है, बराबर है। बराबर है और कोण A क्या है, दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। तो हम लिखेंगे कोण A बराबर उभयनिष्ठ। तब हमें ये जो दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ADE समरूप मिल जाता है त्रिभुज ABC के, यानी छोटा त्रिभुज बड़े त्रिभुज के क्या होगा, समरूप होगा। और कंडीशन जो लगती है वो है SAS, यानी साइड एंगल साइड के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया गया है आकृति 6.38 में त्रिभुज ABC के शीर्षलंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हम जो चीज हमें दी गई है उसको हम लिख लेंगे। दिया है शीर्षलंब AD और CE एक दूसरे को P पर काटते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं। अब है सिद्ध करना है। सिद्ध यहाँ में 4 पार्ट करने हैं इसके, तो हम इन चारों को यहाँ लिख लेंगे। त्रिभुज AEP समरूप होगा त्रिभुज CDP के। सेकंड कंडीशन जो हमें दी गई है वो है त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBC के। अब इनको हम हल करते हैं, यानी इनको हम प्रूफ करते हैं। उत्पत्ति पहली ही कंडीशन को ले लेते हैं। त्रिभुज AEP देखेंगे कहाँ है, AEP यानी इस त्रिभुज की बात है। दूसरा है CDP यानी इस त्रिभुज की बात है। यहाँ हमारे पास ये 90 डिग्री है और यहाँ ये 90 डिग्री है। तो इन्हीं दोनों त्रिभुजों में ले लेंगे त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज CDP में। यहां देख लेंगे कोण AEP बराबर है कोण किसके, कोण PDC क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री जो हमें दिया गया है। इसके बाद ये एंगल बराबर किसके होगा, इसके, क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो कोण APE
बराबर होगा कोण सी पी डी। ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। और जब किन्हीं दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो जाए तो भी वे क्या हो जाते हैं, समरूप त्रिभुज हो जाते हैं, क्योंकि तीसरा कोण स्वयं बराबर हो जाता है तो उसको लिखना या लिखने से कोई फायदा नहीं है। तो हम यहाँ लिख लेंगे, अतः त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP के। और ये कंडीशन जो लगी है AAA यानी एंगल यानी कोण क्या है, उनके बराबर है। अब हम सेकंड कंडीशन को लेते हैं यहाँ। सेकंड कंडीशन में जो त्रिभुज दिया है उनको हम ले लेंगे त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज CBE में। अब त्रिभुज ABD कहाँ है उसको हम देख लेंगे। त्रिभुज ABD यानी इस त्रिभुज की बात है। और दूसरा जो त्रिभुज है CBE, C B और E, एक तो ये त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज ये है। तो यहाँ हमें कोण B क्या मिल जाता है, उभयनिष्ठ। और कोण ये वाला कितना है 90 और इसका ये वाला क्या है 90। तो हम लिख लेंगे कोण ADB बराबर होगा कोण CEB। ये क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री है जो कि दिया है। तो यहाँ भी दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, क्योंकि दो कोण उनके क्या है, बराबर है। तो हम लिख देंगे अतः त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBE। और कंडीशन जो लगती है उसको हम सामने लिख देंगे कोण या फिर एंगल। अब तीसरी जो स्थिति है, तीसरी स्थिति को लेंगे त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज ADB में। तीसरी कंडीशन है AEP तथा ADB में। अब AEP देखते हैं कहाँ है, AEP इस त्रिभुज की बात। और दूसरा जो त्रिभुज है ADB यहाँ इस पूरे त्रिभुज की बात। और छोटा त्रिभुज और बड़े त्रिभुज में कोण ये वाला क्या है, उभयनिष्ठ है। तो हम उभयनिष्ठ कोण को पहले ही लिख लेंगे, कोण DAB बराबर उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब ये एंगल दोनों में है तो बराबर होगा। अब इस छोटे त्रिभुज में ये 90 डिग्री है और बड़े त्रिभुज में ये 90 डिग्री है, तो उनको भी हम लिख लेंगे कोण AEP बराबर कोण ADB ये वाला। तो ये क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री जो कि हमें दिया गया है। अतः त्रिभुज क्या होंगे, त्रिभुज AEP समरूप होगा त्रिभुज ADB के, क्योंकि दो कोण जब बराबर हो जाते हैं तो तीसरा स्वयं ही बराबर हो जाता है। तो यहाँ हमारे पास जो कंडीशन लगी है वो है AAA। अब इसकी कंडीशन नंबर है 4, यानी इसको भी हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। त्रिभुज PDC तथा त्रिभुज BEC में। अब इन दो त्रिभुजों में देखते हैं, PDC देखते हैं कहाँ है, PDC छोटा त्रिभुज और दूसरा है BEC यानी इस पूरे त्रिभुज की बात। ये त्रिभुज और ये छोटा त्रिभुज, तो ये वाला कोण क्या है, उभयनिष्ठ है। तो हम सबसे पहले इसे लिख लेंगे कोण ECB बराबर उभयनिष्ठ। ये दोनों में स्थित है, इसका मतलब ये तो बराबर ही होगा। इसके बाद इसका ये एंगल 90 डिग्री है और इसका ये एंगल 90 डिग्री है, तो दो कोण हमें यहाँ भी बराबर मिल जाते हैं। कोण CEB बराबर होगा कोण PDC, यहाँ है प्रत्येक 90 डिग्री। तो यहाँ दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण क्या होगा, स्वयं बराबर होगा। अतः त्रिभुज क्या रहे, त्रिभुज PDC समरूप त्रिभुज BEC के। यही हमें प्रूफ करना था। और कंडीशन जो हमारे पास लगती है इसको आप AA भी लिख सकते हो और AAA भी लिख सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 8 है समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। सबसे पहले हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। सबसे पहले हम एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। ये हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है और इस पर हम लिख देंगे ABC और D। उसने कहा AD पर स्थित E एक बिंदु है। AD को हम बढ़ाएंगे A से बढ़ाते हुए। मान लिया हमने यहाँ तक बिंदु बढ़ाया, इसको क्या लिख दिया हमने E। और BE तथा CD, BE इसका मतलब ये कहाँ मिला हुआ है, इसके पास BE CD को F पर प्रतिच्छेद करता है, तो F यहाँ है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE त्रिभुज CFB के समरूप है। तो यहाँ हम लिख लेंगे जो हमें दिया है एक समांतर चतुर्भुज ABCD है और जो प्रूफ करना है उसको हम लिख लेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB के। अब इसको हम हल करते हैं, उपपत्ति। अब सबसे पहले हम देखते हैं हमें कौन से दो त्रिभुज समरूप सिद्ध करने हैं। ABE बड़ा त्रिभुज और CFB ये वाला त्रिभुज और पूरा त्रिभुज। तो इन दोनों को हमें समरूप सिद्ध करना है। समरूप सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, इनके कोण बराबर कर लेंगे या फिर भुजाओं का अनुपात बराबर कर लेंगे। तो कोण बराबर करने के लिए सबसे पहले देखिए AD समांतर किसके है? BC के। AE समांतर है BC के, समांतर है। और EB उनको प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करती है तो ये एंगल बराबर किसके होगा? इसके होगा। तो हम लिख देंगे कोण E बराबर होगा कोण FBC के। इनको हम क्या बोलते हैं? एकांतर कोण। इसके बाद हमारा कोण A बराबर है कोण C के। कोण A बराबर है कोण C के। ये क्या है? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं बराबर। अब इन दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण स्वयं बराबर होगा। तो हम लिख लेंगे अतः त्रिभुज ABE समरूप होगा त्रिभुज CFB के। कंडीशन जो लगी उसको हम सामने लिख देंगे, या तो आप AA लिख दो या फिर AAA लिख दो, क्योंकि तीनों कोण क्या है? इसके बराबर है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है आकृति 6.39 में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं। जो दिया है उसको हम यहाँ लिख लेंगे। दिया है दो समकोण त्रिभुज ABC तथा AMP हैं, जिनके कोण B और M समकोण है। और हमें सिद्ध क्या करना है उसको भी हम यहाँ लिख लेंगे। सिद्ध करना है
सिद्ध पहली कंडीशन जो करनी है वो है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी, और सेकंड कंडीशन जो हमारे पास है वो है सी ए अपॉन पी ए बराबर होगा बी सी अपॉन एम पी। चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं। सबसे पहले जो हमें सिद्ध करना है हम उसको ही देख लेंगे, वो है कहाँ, ए बी सी इस त्रिभुज की बात है। दूसरा है ए एम पी यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, तो इन दोनों त्रिभुजों को ही ले लेंगे। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी में, इन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं क्या बराबर दिया है। यहाँ कोण बी पर 90 डिग्री और यहाँ ये क्या है 90 डिग्री, तो कोण ए बी सी बराबर होगा कोण ए एम पी। ये क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री है जो कि हमें दिया गया है। इसके बाद कोण ए क्या है, उभयनिष्ठ है। कोण ए बराबर है उभयनिष्ठ, यानी ये दोनों त्रिभुजों में है, और दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण स्वयं बराबर हो जाता है। तो हम लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी के। तो पहली कंडीशन यहाँ हमारी आ जाती है, तो हम यहाँ कंडीशन को लिख देंगे ए या फिर ए। अब कंडीशन हमें सेकंड प्रूफ करनी है। अब हम सेकंड कंडीशन के लिए लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी। तो हम सामने लिख देंगे सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके। अब सिद्ध कर चुके हैं तो इसकी संगत जो भुजाएं हैं उनका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। हम यहाँ देख लेंगे 90 डिग्री का कोण कहाँ है, यहाँ है, और इसके सम्मुख जो भुजा है वो कौन सी है, AC। तो हम लिखेंगे AC अपॉन 90 डिग्री एम पर है और इसके सम्मुख भुजा क्या है, PA, तो उसको भी हम लिख लेंगे। फिर बराबर दूसरा हम देख लेंगे कोण हमारा है A उभयनिष्ठ, यानी कि कोण A दोनों पर है, तो इसके सामने की जो भुजा है उसको हम क्या लिख देंगे, BC। और दूसरे त्रिभुज में A के सामने की भुजा है MP, और ये भी हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 10 है CD और GH क्रम से कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रम से त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित है। यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG तो दर्शाइए। सबसे पहले हम यहाँ दो त्रिभुज बना लेंगे, दूसरा त्रिभुज हम इधर बना लेंगे, यह ABC, और दूसरा त्रिभुज है FEG। अब जो हमें दिया गया है वो हम यहाँ लिख लेंगे। दिया है त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG के समद्विभाजक CD और GH है। CD है तो वो यहाँ होगा और GH है मान लिया वो यहाँ होगा। ये समद्विभाजक हैं कोण के, ये कोण ACB का है और ये FGE का है। और एक कंडीशन और दी गई है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG के, यानी ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। अब जो हमें प्रूफ करना है उसको हम यहाँ लिख लेंगे, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है हमें, पहली कंडीशन दी गई है CD अपॉन GH
बराबर होगा AC अपॉन FG। सेकंड कंडीशन को भी हम लिख लेंगे। सेकंड है त्रिभुज DCB समरूप है त्रिभुज HGE। और तीसरी कंडीशन दी गई है त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF के। हम लिखेंगे उपपत्ति। सबसे पहले हम देखते हैं CD बटे GH और बराबर है AC बटे FG। CD कहाँ है? ये बिंदु है हमारा D और ये है हमारा H। CD ये है और GH ये है। फिर क्या है हमारे पास AC, यानी कि इन दो त्रिभुजों की बात करनी है हमें। इन दो त्रिभुजों में हम देख लेंगे कौन है। पहले लिख लेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज FEG में। अब इन दो त्रिभुजों में क्या है? कोण A बराबर किसके है? कोण A बराबर कोण F के। कारण त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज है FEG के। ये क्या है? ये हमें दिया है। इसके बाद इसी प्रकार से कोण C बराबर होगा कोण G के। पूरा कोण C बराबर किसके है? कोण G के। और CD और GH क्या है? समद्विभाजक है। इसका मतलब आधा कोण भी आधे कोण के क्या होगा? बराबर होगा। यानी इनका अगर मैं हाफ लिख दूं कोण C और हाफ कोण G बराबर होगा, क्योंकि पूरा कोण क्या है? बराबर है। कंडीशन क्या रही? त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के। इस कारण ये क्या है? बराबर है। ये भी क्या है? हमें दिया है। तो हम यहाँ लिख लेंगे कोण ACD, यानी इस कोण की बात बराबर होगा कोण FGH। क्योंकि पूरा कोण बराबर है तो उसका आधा कोण भी बराबर होगा। और किसी त्रिभुज के किन्हीं दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हों तो तीसरा कोण स्वयं बराबर हो जाता है। तो त्रिभुज क्या रहे? त्रिभुज ADC समरूप होगा त्रिभुज FHG के। और समरूप होने की कंडीशन क्या लगी? AAA, यानी कोण कोण कोण। अब हमें प्रूफ करना है इसकी संगत भुजा, यानी कि CD बटे GH बराबर होगा किसके? AC बटे FG के। अगली कंडीशन जो हमें प्रूफ करनी है, सेकंड कंडीशन को हम देख लेंगे। सेकंड कंडीशन क्या है? त्रिभुज DCB तथा त्रिभुज HGE में। ये दो त्रिभुज हम देखते हैं कहाँ है? DCB इस त्रिभुज की बात, और दूसरा HGE इस त्रिभुज की बात। इन दो त्रिभुजों में हम देख लेंगे कोण B बराबर किसके है? कोण E के। तो कंडीशन जो हमें दी गई है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG के, ये क्या है? दिया है। और यहां भी वही होगा, कोण C बराबर होगा कोण G के, यानी इनका हाफ भी बराबर होगा। और इनका हाफ कितना है? कोण DCB बराबर होगा कोण HGE के। और दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण स्वयं बराबर हो जाता है। तो त्रिभुज क्या होंगे? त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज HGE। और कंडीशन जो लगी उसको हम लिख देंगे AA लिख सकते हो या फिर AAA लिख सकते हो, यानी कोण कोण कोण। अब जो तीसरी कंडीशन है DCA, ये वाला प्रूफ करना है हमें HGF, और ये हम यहाँ प्रूफ कर चुके हैं, तो इसको हम यहाँ से लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, आकृति 6.40 में AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित E एक बिंदु है। यदि AD लंब है BC पर और EF लंब है AC पर, तो सिद्ध करना है त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ECF
एफ के। तो हम यहाँ जो हमें दिया गया है उसको हम यहाँ लिख लेंगे, दिया है एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी, एक एडी लंब है बीसी पर और ईएफ लंब है एसी पर। तो जो हमें सिद्ध करना है उसको हम यहाँ लिख लेंगे, सिद्ध करना है। सिद्ध करना हमें त्रिभुज एबीडी समरूप है त्रिभुज ईसीएफ के। अब हम इसको प्रूफ करते हैं। त्रिभुज एबीडी देखते हैं कहाँ है, एबीडी ये है एक त्रिभुज, और दूसरा है ईसीएफ, ईसीएफ इस त्रिभुज की बात। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज हमें क्या करना है, समरूप करने हैं। सबसे पहले जो हमें दिया गया है हम उसको देखते हैं। हमें क्या दिया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी ए बी भुजा किसके बराबर है, ए सी के। वो हमने नहीं लिखा, यहाँ हम लिख लेंगे ए बी बराबर है ए सी के। ये हमें दिया गया है, तो हमें जो दिया है उसको हम लिख लेंगे ए बी बराबर ए सी। ये हमें दिया है। इसके बाद यदि ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी तो ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कोण ए बी सी बराबर होगा कोण ए सी बी के। यहाँ हम लिख लेंगे बराबर भुजाओं के संगत कोण, बराबर भुजाओं के संगत कोण बराबर होते हैं। या इसको बोल सकते हैं बराबर भुजाओं के द्वारा बने कोण बराबर होते हैं। तो ये दोनों कोण बराबर है। अब हम त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ई एफ सी में, इन दो त्रिभुजों की बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ जो हमारे पास कोण है, कोण बी यानी कि कोण ए बी सी बराबर होगा किसके, इसके, कोण ए सी बी के। अभी आपने सिद्ध किया है तो हम लिख लेंगे सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके। यानी अभी हमने यहाँ सिद्ध किया है तो उसको हम यहाँ लिख देंगे। और यहाँ हमें मिल जाता है ये कोण क्या है, 90 डिग्री, और इसका ये कोण 90 डिग्री है। तो ये भी क्या है, हमें दिया है। हम लिख देंगे कोण ई एफ सी बराबर होगा कोण ए डी बी, प्रत्येक 90 डिग्री, और ये हमें क्या है, दिया है। और दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हैं तो तीसरा स्वयं बराबर हो जाता है। तो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। अतः त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाता है त्रिभुज ई सी एफ के। और कंडीशन जो लगी उसको सामने हम लिख देंगे। यही क्या है, हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ में आकृति दी गई है 6.41 में। त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQ की R की भुजाएं क्रम से PQ और QR और माध्यिका PM के समानुपाती है। तो हमें जो दिया है वो हम यहाँ लिख लेंगे। दिया है दो त्रिभुज हैं ABC और PQR, और इनकी भुजा AB बटे PQ बराबर है BC बटे QR, और बराबर माध्यिका है AD बटे PM के। हमें दिया गया है। और सिद्ध हमें क्या करना है, उसको हम लिख लेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR के। उपपत्ति
सबसे पहले हम दो छोटे त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम में इन दो त्रिभुजों की बात करते हैं। यहाँ जो हमें दिया गया है उसको हम लिख लेंगे। हमें दिया है ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी सी बटे क्यू आर और बराबर दिया है ए डी बटे पी एम। ये सब क्या है, दिया गया है, दिया है। और ये क्या है, माध्यिका है एडी। माध्यिका क्या करती है, सम्मुख भुजा को यानी जिस पर मिलती है उसको दो बराबर भागों में बांट देती है। इसका मतलब जो BC है वो BD बराबर है किसके, DC के, और जो QR है वो QM बराबर है MR के। तो AB बटे PQ बराबर होगा BC का आधा 1/2 BC बटे होगा 1/2 QR के, यानी AD बराबर PM। और 1/2 BC को हम क्या लिख सकते हैं, BD। तो AB बटे PQ बराबर होगा हमारा BD बटे QM और बराबर है किसके, AD बटे PM के। यहाँ हमारी इन दोनों त्रिभुजों की भुजाओं में अनुपात बराबर आ जाता है। तो ये दोनों त्रिभुज यानी त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज PQM के। ये दो त्रिभुज हमारे क्या रहे, समरूप रहे। अब हम इन बड़े त्रिभुजों की बात करेंगे, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। और ये किस कंडीशन पे प्रूफ हुआ, SSS यानी साइड साइड साइड। अब यहां हम देखते हैं कोण B बराबर होगा किसके, कोण Q के। यहां हम लिख देंगे बराबर क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों छोटे त्रिभुज क्या है, समरूप है। त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज PQM के। इस कारण ये दोनों कोण क्या है, बराबर हैं। तो ये भुजा AB बटे किसके होगा, PQ के, और ये भुजा BC बटे किसके होगा, QR के। तो ये दोनों भुजाएं क्या हैं, समानुपाती हैं। और एक कोण क्या है हमारा, बराबर है। ये हमें क्या है, दिया गया है। अतः त्रिभुज क्या होंगे, त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। कंडीशन जो लगी वो हम यहाँ लिख देंगे SAS, साइड एंगल साइड। साइड इसकी ये वाली साइड, फिर एंगल ये एंगल रहा, और फिर साइड यानी कि ये वाली भुजा। क्वेश्चन नंबर 13, एक त्रिभुज ABC की भुजा। हम सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे यहाँ, त्रिभुज ABC। भुजा BC पर एक बिंदु D स्थित है। BC पर एक बिंदु D स्थित हमने रख दिया है यहाँ। कोण ADC बराबर है BAC के। ADC बराबर है BAC के, यानी इस पूरे कोण के क्या है, बराबर है। तो प्रूफ करना है हमें CA² बराबर CB इंटू CD। तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है उसको हम लिख लेंगे। दिया है, क्या दिया है हमें, कोण ADC बराबर है कोण BAC के। अब जो प्रूफ करना है उसको हम लिख लेंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें, CA² बराबर होगा CB इंटू CD। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। उत्पत्ति, सबसे पहले हम बड़े त्रिभुज और पूरा त्रिभुज है और छोटा त्रिभुज है, ये दोनों को ले लेते हैं। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC में
यहाँ हम देख लेंगे कोण सी क्या है, उभयनिष्ठ है। कोण सी बराबर है उभयनिष्ठ, यानी दोनों के पास होगा। इसके बाद कोण सी डी ए बराबर है कोण बी ए सी के। ये क्या है, ये हमें दिया है, ये हमें इसके बराबर दिया है। तो त्रिभुज दोनों क्या रहे, समरूप त्रिभुज रहे। अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी सी ए। कंडीशन जो रही एंगल एंगल एंगल, तो इसको हम ए ए भी लिख सकते हैं, यानी कि कोण कोण, क्योंकि दो कोण क्या है, बराबर है। अब हम लिख लेंगे इसकी संगत भुजाएं। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। अब हम इन दोनों समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं को लिखते हैं, यानी कि सी ए अपॉन सी डी बराबर होगा सी बी अपॉन सी ए। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा जब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। इसकी इधर मल्टीप्लाई देंगे तो सी ए का स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी, और यही क्या करना था, हमें प्रूफ करना था। अब क्वेश्चन नंबर जो 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 12 के जैसा सेम है, तो हम क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 है। हम यहाँ एक स्तंभ बना लेंगे और इसकी भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है और हाइट इसकी है 6 मीटर। अब उसने कहा है जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई, इसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। छाया की लंबाई कितनी है, 28 मीटर है, यानी कि मीनार की छाया यहाँ से यहाँ तक होगी और यहाँ से हम इन दोनों को मिला लेंगे। मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। हम मान लेंगे, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई हमने कितनी ली यहाँ, h मीटर। अब यहाँ हम सबसे पहले देख लेते हैं, ये एंगल हमारा क्या है, दोनों त्रिभुजों में है तो उभयनिष्ठ होगा। इसका ये 90 है तो ये 90 होगा। तो यहाँ हमारे पास दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। समरूप हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात हम क्या करेंगे, बराबर रख देंगे, यानी कि इसकी हाइट अपॉन इसकी हाइट, इसका बड़े त्रिभुज का आधार बटे छोटे त्रिभुज का आधार। तो 4 7 28 और 7 6 42, यानी कि हाइट कितनी है, 42 मीटर की। आंसर है 16। एडी और पीएम त्रिभुजों ए बी सी और पी क्यू आर की क्रमशः माध्यिका है। तो हम यहाँ सबसे पहले दो त्रिभुज बना लेते हैं। पहला त्रिभुज है हमारा ए बी सी और दूसरा है पी क्यू आर, और इनकी हमें माध्यिकाएं दी गई हैं ए डी और दूसरे की दी गई है पी एम। जबकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो जो हमें दिया है उसको हम यहाँ लिख लेंगे। दिया है एडी और पीएम माध्यिकाएं हैं और दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। ये दो कंडीशन हमें दी गई हैं। इसके बाद जो प्रूफ करना है उसको हम लिख लेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है
क्या सिद्ध करना है, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर होगा ए डी अपॉन पी एम, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं। दो त्रिभुज ले लेते हैं, पहला त्रिभुज और ये दूसरा त्रिभुज। त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम में, इन दो त्रिभुजों की हम बात कर रहे हैं। इनको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ हमें जो दिया है हम उसका यूज करेंगे। हमें दोनों त्रिभुज क्या दिए हैं, समरूप त्रिभुज दिया है, जो बड़े त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। तो यहाँ हमें मिल जाता है कोण बी बराबर है कोण क्यू के। इसको हम क्या लिख देंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये क्या है, हमें दिया है, इस कारण ये क्या है, दोनों कोण बराबर है। और यहाँ हम लिख सकते हैं ए बी बटे पी क्यू बराबर होगा बी सी बटे क्यू आर। ये भी हम क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बड़े त्रिभुज क्या हैं, यहाँ जो ऊपर वाली हमने लाइन लिखी है वो हम यहाँ सेम लिख देंगे। अब इस बात को हम यहाँ लिखेंगे ए बी अपॉन पी क्यू बराबर किसके है, बी सी बटे क्यू आर के। बी सी और ये क्या है, ए डी माध्य का, इसका मतलब बी सी का हाफ क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 बी सी बटे 1/2 क्यू आर, और 1/2 बी सी क्या है, बी डी। तो ए बी बटे पी क्यू बराबर होगा बी डी बटे क्यू एम। अब यहाँ हम इन दो त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ए बी डी और पी क्यू एम। ये एंगल और ये एंगल क्या है, बराबर है, और इस भुजा का इस भुजा से और इस भुजा का इस भुजा से अनुपात बराबर है। अतः ये दोनों त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू एम के। कारण क्या रहा, भुजा एंगल और है भुजा, यानी इस भुजा और इस भुजा का अनुपात और इस भुजा और इस भुजा का अनुपात क्या है, बराबर है, और इनके बीच का जो एंगल है वो बराबर है। तो ये त्रिभुज क्या रहे, समरूप रहे। और समरूप त्रिभुजों की जो भुजाएं होती हैं वो हमें समानुपाती मिलती हैं। तो हम लिख लेंगे ए बी बटे पी क्यू बराबर होगा ए डी बटे पी एम, यानी इसकी सभी भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी। यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।